मेरे को कभी कभी बहुत ज्यादा याद आती है घर की। लेकिन तो ये वाला घर है मेरी चाची लोगों का। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आई हूँ अपने मायके। तो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा मायके से पहले मैं गई थी ताई जी लोग के यहाँ, और अभी फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अपने मायके। तो यहाँ पर आके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा। तो हमारे घर के जस्ट बगल में आरसीसी रोड है और अभी मैं वहीं पर खड़ी हूँ, और हस्बैंड जी और वंशु चले गए हैं आगे को। पीछे की साइड से कुछ ऐसा दिखता है हमारा घर, और आगे को जाने का है, और यहाँ पर गोट है। तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अपने घर, अपने मायके। तो यहाँ पे आके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये रहा मेरे मायके का घर, कुछ बाहर से ऐसा दिखता है। तो अभी चलते हैं अंदर, और यहाँ पर बैठे हैं हस्बैंड जी चारपाई में, और ये रहा वंशु। तो ये रही मेरी आमा। आमा नमस्कार। और अभी आमा खा रही है रोटी और सब्जी। और आमा की ना मुझे बहुत ज़्यादा याद आती थी, क्योंकि मेरा बचपन जो है मायके में ही बीता है। तो मुझे ना सबसे ज़्यादा याद आमा की, सबसे ज़्यादा याद मुझे अपनी आमा की आती है, और फिर मम्मी की, पापा की, सबकी आती है। वैसे मेरा ससुराल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ना मैं घर बहुत कम आ पाती। तो इमोशनल हो जाती हूँ कभी कभी घर आके, और आप बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद आमा से मिल रही हूँ। तो अभी मम्मी लोग, आमा मम्मी का अच्छा, आमा के आंखों में भी ना आंसू आ रहे मेरे को देख। और मेरे मम्मी पापा ना बहुत ज़्यादा सीधे हैं, तो आमा घर का पूरा आमा ही संभालती है। खेत में बीज बोना, घर का देखना, गाय भैंसों का दूध निकालना, तो सारा घर का काम आमा करती है। और मम्मी की थोड़ी तबीयत भी खराब रहती है मेरी, क्योंकि मम्मी के ना कान में प्रॉब्लम है। तो ज़्यादातर आमा ही करती है घर का काम। आमा की एज हो गई है अभी 70 साल। तो आमा के पास अभी भी घर की इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं कि आमा कहीं भी बाहर नहीं जा पाती है, ना अपनी लड़की के यहाँ, ना नातनियों के यहाँ पे। और बिल्लियों को भी इतना अच्छा मानती है। आमा खाना दे रही है अभी। तो यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, घर वालों से मिलके भी। तो अभी हम बैठ गए हैं बाहर वाले रूम में, और मेरे मायके में 3 लोग रहते हैं अभी, मम्मी, पापा और आमा। और हम 3 भाई बहन हैं, मैं, मेरी बड़ी दीदी और मुझसे एक बड़ा भाई है। तो भाई करता है जॉब, और बड़ी वाली दीदी की शादी हो गई है, जो आपको पिछली वीडियो में देखी भी होगी आपने। और अभी मैं हूँ सबसे छोटी, और मेरी चाची चाचा भी हैं। चाचा तो एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन चाची है। तो अभी आमा मेरे साथ बैठ गई है, और अभी मैं मम्मी पापा से भी नहीं मिली हूँ, और अभी मम्मी भी आ गई है। फाइनली मेरी मम्मी भी आ गई है। तो मैं मम्मी को भी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मम्मी नमस्कार। और ठीक से तबीयत पाए? और अभी मम्मी अपना कान दिखा के आ रही है हॉस्पिटल से। तो मम्मी के ना हमेशा कान में दर्द रहती है, तो मम्मी से ज़्यादा काम भी नहीं हो पाता, मम्मी भारी वजन भी नहीं उठा पाती है। तो मम्मी खाना पीना खाए है? बैठ जा, आराम कर ले। बाबू काची? तो अभी मैं अपने पापा से मिलती हूँ। और मेरे मायके में ना मतलब थोड़ी गरीबी भी है, क्योंकि भाई जॉब करता है तो अपना ही खर्चा निकाल पाता है, और मम्मी वो खेती करते हैं, तो खेती से ना इतना हो नहीं पाता है। तो और जो खेती से जितना भी होता है उसी से अपना गुजारा करते हैं। और अभी मेरे पापा भी आ गए हैं बाहर से। तो ये रहे मेरे पापा। नमस्कार। तो पापा और मम्मी और आमा से मैंने आपको मिला लिया। तो फाइनली ये है मेरा मायके का परिवार। और दादा करता है जॉब, और आमा को पता चला मैं वीडियो बना रही, तो आमा ना बन ठन के आ गई है नई साड़ी पहन के। आमा बन ठन के आ गई, और आमा मुझे बहुत प्यार करती है बचपन से ही। मेरा मतलब आमा के साथ बहुत लगाव है यार। तू आई के ना बर्थडे में क्या नहीं आई वंशु? का ये उजड़ा उजड़ है रे हो छे रे कोलावा क्यों का तार सरवा मजदूर 2000 मजदूर लगत है। तो आमा इस उम्र में भी आमा ने गेहूं काटे, माडे, भूसा रखा। और हमारे यहाँ वंशु के बर्थडे में भी नहीं आ पाई, क्योंकि घर में भूसा पार उचित से नहीं धरतो है। ये ब्याह मानी धो धो करना। अच्छा, इनको बधाई हो, भाऊ को, मेरे जवाई को, मेरे पोती को, सबको बधाई हो। तो कुछ ऐसा है मेरा मायका। तो यहाँ पर मैं आई ना तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई मम्मी पापा और आमा को देख के, क्योंकि घर की स्थिति थोड़ी ख़राब है, और अभी अच्छा ससुराल मिल गया है। और आज मैं वीडियो बना रही हूँ आईफोन से, वो भी इतने महंगे फ़ोन से। तो ससुराल का इतना सपोर्ट है, इतने गरीब परिवार से उठ के मैं इतने अच्छे घर में चले गई। तो आमा, मम्मी, पापा सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारी बेटियों को तो अच्छा देखने को मिल रहा। हम ये सब नहीं देख पाए, लेकिन हमारी जो बेटियाँ हैं वो सब देख रही हैं, वो कर रही हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये वीडियो में मुझे देखते हैं। हमारे घर में ना फ़ोन भी नहीं है, तो आमा बोल रही कि बगल में जाते हैं तेरे ब्लॉग देखने के लिए, कि कैसे ब्लॉग बना रही है, कैसी वीडियो है अपनी, मतलब तेरे को हम ना वीडियो में देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, कह रही।
और अभी यहाँ पर वंशु और उसके पापा बैठ गए हैं। और दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारे ससुराल में। तो ये है पूजा का मायका, ये है मेरी बूढ़ी सास और ये है मेरी सासू माँ और ये है मेरे ससुर जी। और दोस्तों पता है ना, ये लोग इतने ज़्यादा सीधे हैं ना, बहुत ज़्यादा सीधे हैं ये लोग। मतलब सासू माँ और जो ससुर जी हैं वो बहुत ज़्यादा सीधे हैं, लेकिन अम्मा थोड़ी बहुत एक्टिव है। अम्मा ने ही पूरा घर संभाल रखा है। बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैं इस परिवार से मेरा रिश्ता हुआ है, क्योंकि जो लड़की मेरे को मिली है ना, पूजा, जो हमें ब्लॉगर साहिबा है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने देखा कि यार थोड़ी बहुत मतलब कमियाँ हैं, क्योंकि इनके पापा भी बहुत सीधे हैं, मम्मी बहुत सीधी है, भाई बाहर जॉब करता है। तो मैंने कहा देखो लड़की अच्छी होनी चाहिए, ये जो दहेज है, पैसा-वैसा, मुझे उस चीज़ से बिल्कुल लालच नहीं है, तो मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन बहुत से लोग हैं, बड़े-बड़े ख्वाब होते हैं कि हमको ऐसा ससुराल चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए, दहेज चाहिए, लेकिन मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। मुझे अच्छा परिवार चाहिए, जो कि यहाँ पे अच्छा परिवार मुझे मिला है। और पता है पूजा को भी बहुत ज़्यादा यहाँ की याद आती है। पूजा कहती है मुझे मायके जाना है, लेकिन थोड़ी बहुत वहाँ पे भी काम हो जाते हैं, हो नहीं पाता यहाँ पे आना। लेकिन जब भी टाइम मिलता है ना, तो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है तुम्हारे मायके घुमाते हैं। और पता है बीच में ना इनके थोड़े कान में दिक्कत थी, तो मैं इनको हल्द्वानी अस्पताल में इनको मैं दिखा लाया। अब ठीक है कान थोड़ी? हाँ, कम हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। अच्छा। तो ठीक है, आराम करो। फिर खाना पीना खा लिया? हाँ, अच्छा। रोज दवाई खाते हुए अच्छा। और हाथ में क्या हो गया था ये? आज में ऐसा ही हो रहा है। ये हाथ कैसे कटा? कर दिया अरे रोज काट दिया। अच्छा। अरे कर दिया। चलो तो दोस्तों देखो ऐसा है मेरा ससुराल। अच्छे लोग हैं, काफी अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं। तो अभी सभी लोग यहाँ पे बैठ गए हैं, आमा, पापा, वंशु और उसके पापा। तो वंश ना बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, तो वंश के लिए यहाँ पे टीवी लगा दी है। तो पिछले साल ना दादा टीवी लेके आ गया था, क्योंकि आमा को रामायण का शौक है, तो आमा पड़ोस में जाती थी रामायण देखने के लिए। तो दादा टीवी ले आया फाइनली, पैसे इकट्ठा करके। और यहाँ पे चल रहा है ब्लॉग हमारा, पिछला ब्लॉग जब हम आंगनबाड़ी गए थे। आज मैंने आमा लोगों को अपनी टीवी में ब्लॉग भी दिखा दिया, तो आमा बहुत ज्यादा खुश हो गई। आमा कह रही तू टीवी में आ रही है। आमा कस लगा रहा बल लगा रहा बढ़िया। है, खुश हो गई आमा, हाथ जोड़ी है। और यहाँ पे मम्मी भी बैठ गई है ब्लॉग देखने के लिए। कस लगा रहा मम्मी, बर्थडे में आई क्या ना? बर्थडे में क्या नहीं आई? तो अभी मैं आपको अपने मायके का छोटा सा होम टूर भी करा देती हूँ। तो ये रहा मेरे मायके का आंगन, और यहाँ पे ना जानवर वगैरह भी बांधते हैं। तो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है मेरा मायका। और अभी हस्बैंड जी ने आंगन में ही बाइक खड़ी की है, तो अभी चलते हैं अंदर को। तो ये रहा पहला कमरा। तो यहाँ पर हस्बैंड जी, आमा और पापा और मम्मी मिलकर देख रहे हैं टीवी में वंशु के बर्थडे का ब्लॉग। और ये है दूसरा रूम। तो यहाँ पे है घर का मंदिर, और इस साइड को अभी गेहूं भी रखे हुए हैं। और जो दूसरे कमरे की छत है वो कच्ची छत है, इसको टान बोलते हैं। तो इस कमरे में ना बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तो घर की ना बहुत ज्यादा याद आती है। तो आज ब्लॉग के जरिए घर की यादें भी ले जा रही हूँ, क्योंकि जब भी घर की याद आएगी मैं ब्लॉग देख लूंगी अपना। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने लकड़ी वाले चूल्हे के बाहर से। तो ये रहा हमारा पुराना वाला किचन। तो यहाँ पे चूल्हा भी है और इस साइड को लकड़ी रखी है। तो इस चूल्हे को देख के ना बचपन की यादें भी ताजा हो गई हैं। जब मैं छोटी छोटी थी तो यहाँ पे रोटी बनाती थी, सब्जी बनाती थी, क्योंकि हमारी गैस भी नहीं थी। गैस भी अभी अभी आई है 1-2 साल पहले, जब मेरी शादी हो गई थी। आमा ने इस चूल्हे की लिपाई भी कर रखी है। और एक चूल्हा यहाँ पर, इसमें दाल बनाते थे, इसमें बनाते थे चावल। और यहाँ पर थोड़ी बहुत लकड़ियाँ तोड़ के रखी हैं, और घर के बाहर से थोड़ी बहुत कैरेटी भी रखी है। तो मम्मी पापा लोग रेशम भी पालते हैं, रेशम के जो कीड़े आते हैं छोटे छोटे, उनको पालते हैं, और उनको पाल के भी पैसे कमाते हैं। तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं भी करती थी, सहतूत के पत्ते काट के लाती थी और कीड़ों को डालती थी। और वो दिन ना आज याद आ रहे हैं इन कैरेटों को देख के। और ये रहा हमारा किचन। तो यहाँ पर मम्मी ने गैस में खाना भी चढ़ा दिया हमारे लिए, और किचन में स्टैंड भी रखा है। तो यहाँ पे ना जो रेशम के कीड़े आते हैं उनको इन कैरेटों में रखते हैं भर के। और किचन के बगल में एक कमरा और है जो स्टोर रूम टाइप का है। तो यहाँ पे ना लकड़ी का टान भी बना रखा है, और टान के ऊपर रखते हैं प्याज वगैरह। और नीचे सामान रखा है स्टोर रूम का। यहाँ पे चारपाई भी रखी है बाण वाली। और जो चारपाई बाण की है ना, पापा इसको अपने हाथ से बुनते हैं। तो बचपन में मैं और दीदी इसी चारपाई में सोते थे, क्योंकि बेड भी नहीं था घर में और सोने की इतनी सुविधा नहीं थी। तो मम्मी तो नीचे सो जाती थी और हमको ऊपर सुलाती थी, ताकि कानों में ना कुछ ना जाए बच्चों के। तो कुछ ऐसा है स्टोर रूम हमारे घर का। और यहाँ पर एक बड़ा बक्सा है जो मम्मी की शादी में आया था। तो अभी ना ये भी टूट गया है पूरा, और इसमें गद्दे वगैरह रखे हैं, मम्मी ने अपना सामान रखा है। तो ये वाला घर है मेरी चाची लोगों का, और अभी चाची कहीं गई है काम से, और बच्चे भी घर में नहीं है। तो अगली बार मैं आप लोगों को उनसे भी मिलाऊंगी। और चाची मेरी बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती है। तो ये रहा चाची का घर।
तो यहाँ पे चाची ने चूल्हा भी बना रखा है कभी खाना बनाने के लिए। और इस साइड को रखी है गैस, यहाँ पे गोबर गैस, यहाँ पे सिलेंडर। तो चाची का जो किचन है वो भी कच्चा है। और इस साइड को चाची ने गोदाम जैसा बना रखा है, यहाँ पे गेहूं के कट्टे वगैरह रखे हैं। तो चाची ना इसी में अपना गुजारा बसारा चलाती है। यहाँ पर रहने का भी है, एक साइड को गोदाम बना रखा है, एक साइड को किचन है। और चाची उनका और हमारा घर अभी तक जॉइंट ही है, तो अलग अलग नहीं है। चाचा नहीं है ना, तो चाची हमारे साथ ही रहती है, हम सब मिलजुल कर रहते हैं। और अभी मेरी चाची भी आ गई है। तो चाची नमस्कार। तो ये रही चाची, और चाची अभी कहीं से आ रही। चाची कहाँ बैठी ऊँट से? गज्जा सिले पे ऊँट से है। और चाची बहुत ज्यादा मेहनती है, इस समय भी चाची गज्जा सिलने गई थी। तो अभी मैंने आपको अपनी पूरी फैमिली से मिला दी, चाची से, मम्मी से, पापा से। और दादा तो मेरे जॉब करता है, और जो चाची के बच्चे हैं बड़ा वाला घर पे रहता है और 2 बाहर ही हैं, एक पढ़ता है बाहर और दूसरा काम करता है, जॉब करता है, मतलब छोटी मोटी। तो अभी छोटे छोटे ही हैं बच्चे, ज्यादा एज के नहीं है, लेकिन घर की जिम्मेदारी की वजह से वो भी बाहर गए हुए हैं। तो अभी मम्मी आलू भी ला गई है बॉयल करके, तो अभी मैं इसको छील रही हूँ। और वंशु ना खाली बॉयल आलू खाता है। और पापा अभी वंशु के लिए नमकीन भी लागे दुकान से, किए परेशान कर रहा है नमकीन जो खा लेगा करके। तो आलू छील के वंशु को आलू खिलाती हूँ। और जब भी मैं घर में आती हूँ ना, सब लोग इकट्ठे होकर ऐसे बैठ जाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम के बाद आना हो रखा है मेरा घर, पूरे 1 साल बाद मैं घर आई हूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4, और दिन का लंच करने के बाद मैंने थोड़ा आराम किया घर पे, और वंशु को भी सुला दिया है। तो अभी ना बुआ जी भी आ गई हैं घर पे। तो ये मेरे पापा की बहन है सगी। तो बुआ का मायका भी इसी गांव में है और ससुराल भी इसी गांव में, तो ज़्यादा दूर नहीं है, बस 5-6 मिनट का पैदल रास्ता है। और हमारे यहाँ पे चाची भी आ गई है मेरी। तो चाची प्रणाम। और जब भी हम लड़कियां मायके आती हैं, जब चाची की बेटी आती है, यहाँ मैं आती हूँ, दीदी आती है, जो अगल बगल की जो भी हम मतलब पड़ोसी आते हैं, तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जो भी चेली बेटी आती है उनसे मिलने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगता है, एक ऐसा माहौल बन जाता है ना। लेकिन अभी दीदी से भी नहीं मिल पाते, क्योंकि सबकी शादी हो गई है, अपनी अपनी फैमिली में बिजी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ना बात हो पाती है। बस बचपन की यादें ही रह गई हैं मायके में, तो अच्छा लग रहा। तो मेरे को कभी कभी बहुत ज़्यादा याद आती है घर की, लेकिन अभी मजबूरी भी है, क्योंकि मैं अकेले बहू हूँ, मेरे को घर भी संभालना पड़ता है। नदी का है तभी तो ऐसे क्यों कर रही है? लेकिन मेरे को मतलब याद आती है, क्योंकि घर वाले भी थोड़ी मेरे सीधे साधे हैं, यहाँ पर ज़्यादा सपोर्टिव सिस्टम नहीं है। भाई जॉब करता है बाहर, पापा भी सीधे ही हैं, जॉब भी नहीं है, तो अच्छा भी लगता है। वैसे मेरे घर वाले ना अच्छा खुश हो गए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, ब्लॉग के जरिए मेरे को देख रहे हैं, कह रहे हैं कि बेटियों को अच्छा ससुराल मिल गया, अच्छे घर में चले गए, तो खुशी होती है। वैसे घर वाले बेझिझक हैं, क्योंकि उन्हें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हमारा परिवार जो ससुराल है एकदम संपन्न है, वो हमारे देख रेख पूरा खर्चा सब कुछ अच्छे से उठा सकता है। तो अच्छा भी लगता है कि हम इतने अच्छे परिवार में चले गए हैं दोनों बेटियाँ। तो जो हमारे घर वाले हैं, मायके वाले, वो बेझिझक हो गए हैं। तो अभी चाची उनसे मिलके भी काफ़ी अच्छा लग रहा मुझे। तो चाची ठीक हो? और चाची को भी रोना आ गया मेरे को देख के। और अभी मेरे आंखों से आंसू आए ना, तो सभी लोग इमोशनल हो गए, क्योंकि चाची की बेटी भी बाहर रहती है ससुराल में। तो चाची को भी कहीं ना कहीं यार अपनी बेटी की तो याद आती होगी, क्योंकि जिनकी बेटियां बाहर रहती है ना घर से, वो समझ सकती हैं इस फीलिंग को कि उन्हें कितना बुरा लगता है। अपनी बेटियों को पाला पोसा सब कुछ करा, उसके बाद से वो सीधे ससुराल चले जाती हैं, तो कहीं ना कहीं गंदा भी लगता है। पर यह है कि लड़कियों को तो दूसरे घर जाना ही होता है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और हमारे घर जाने की भी तैयारी हो रही है। तो आज बहुत टाइम बाद आमा लोगों से और अपने मायके के सभी लोगों से मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आमा पिठिया की थाली भी लेके आ गई है हमको लगाने के लिए। तो अभी आमा ने हमें टीका भी लगा दिया है, और ना घर से जाने का मन नहीं कर रहा, वैसे यहाँ पे भी रहने का मन कर रहा है। और अभी सब लोग हमको विदा करने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। तो आमा ठीक से जनुहा ख्याल रखिए अपन। और आज मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है जब मेरी शादी हुई थी, तो विदाई के लिए सब लोग ऐसे आए थे मुझे विदा करने के लिए, तो आज वही एहसास रहा। और जब भी मैं मायके आती हूँ तो मुझे ऐसी विदा करते हैं, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, आस पड़ोस के चाची वो भी आते हैं, तो अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। और मायके की ना बस बचपन की बहुत सारी यादें हैं यहाँ पे, जो आज आके ताज़ा हो गई हैं। आप तो हे याद करिए बहुत हे का खवे पिए। अच्छा हो और क्रिकेट फक जाए। हाँ तो हो हाँ, एक सपोर्ट कर देना, अच्छा देख भगवान इसको आशीर्वाद दो, अच्छी बात दो, अच्छी कुछ जानती नहीं है, ऐसी है जो भी है,
तुम्हारे सामने है। तो बहुत अच्छा लग रहा है और अब हम चलते हैं घर की तरफ को। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे परिवार वालों से मिलकर अच्छा लगा होगा आपको। तो आपके लिए अगली वीडियो में और अच्छा दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय 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 बाय। है ना।